हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मनदीप सिंघवा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर आई थिंक क्लासेस पर। जी हां, आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो आपके लिए है एक मौका, आपके लिए है एक अपॉर्चुनिटी जो आपको दिलाएगी सिलेक्शन, जिसका वेट हजारों लाखों युवा कर रहे थे काफी लंबे समय से। EMRS की वैकेंसीज का जो वेट है काफी लंबे समय से चल रहा था मेरे दोस्तों। ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वैकेंसी है ये भरमार, बट कुछ बदलाव के साथ में भी आया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बदलाव किए हैं अब की बारी। इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्ट, ये वही नोटिफिकेशन है जिसके लिए आप बार बार नेट पे सर्च कर रहे थे, जो आपको दिलाएगा नौकरी और नौकरी के बाद में दिलाएगा आपको तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए यहां पर है ये। तो देखिएगा, सबसे पहले यहां पर ये इसमें बताया गया कि कौन से पेज पे क्या क्या चीज दी गई है। नोटिफिकेशन वो होता है जो आपको हेल्प करता है किसी भी एग्जाम के प्रारूप, उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बातचीत करें तो यहां पर इसने दे रखा है, देखिएगा, मार्किंग स्कीम के बारे में, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, पोस्ट की डिटेल्स, सिलेबस, जर्नल इंस्ट्रक्शंस, रफ वर्क, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, सारी की सारी चीजें जो है यहां पे दी है। बट पिछले EMRS से इस EMRS में बदलाव है, और वो क्या बदलाव है उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से। यहां पर हमारे जो काम की चीज है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कशन करेंगे जो आपके काम की चीज है। सबसे पहले आपके काम की चीज जो यह है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है? 23/10 से स्टार्ट है। 23/10, आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इसके 3 दिन बाद, आज 20 है, 21, 22 और 23, 23/10 से सॉरी, ये तो 23/9 है। 23/10 से आप अपना जो फॉर्म है वो फिल करना शुरू कर सकते हैं। फी पेबल नॉन रिफंडेबल है, आपने अगर एक बार फी को पे कर दिया तो वापस नहीं मिलेगी। मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 23/10 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ और सिर्फ पेमेंट जो है आप ले सकते या फिर दे सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखिएगा। अलग अलग कैटेगरीज के लिए हमारे यहां पे अलग अलग चीजें डिसाइड की गई हैं। फॉर एग्जांपल, फीमेल, महिलाओं के लिए, SC, ST, PWBD, फिजिकल हैंडीकैप्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 0 रुपए है, 000, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो है 500 रुपए तीनों के केस में। तो जो टोटल बन जाता है आपका, बन जाता है 500 रुपीज। बाकी जो कुछ बच गए फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल, माने कि मेल जाति, SC, SC, ST और जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, जो अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जेब से 2000 रुपए एप्लीकेशन फीस, 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस, जो बन जाएगी टोटल 2500 रुपए, 2500 रुपए आपको अपनी जेब से पहले लगाने होंगे। ये आपकी पहली CD होगी। PGT और TGT दोनों के लिए एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए, और टोटल बन जाता है 2000 रुपए। नॉन टीचिंग स्टाफ 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस 500, और ये बन गए 1500। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो फॉर्म फिलिंग के जो आपको जो चार्जेस देने हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर डिसाइडेड हैं। उसके बाद यहां पर जो बदलाव हुआ है वो यह है कि आप अब की बार टायर 1 और टायर 2 का शिकार होंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1 और टायर 2 विल बी नोटिफाइड ऑन NESTS वेबसाइट, जो हमारी EMRS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको नोटिफाई किया जाएगा, बताया जाएगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेम बात, एडमिट कार्ड के ऊपर आपको नजर आएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपके पेपर पैटर्न के हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। अब हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जो आंसर की है और ये है, ये चीज़ें आप नॉर्मल रीड कर सकते हैं।
हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कशन करेंगे जो एक कैंडिडेट के लिए जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो 225 पोस्ट आपके लिए खुली हैं और आपको चाहिए सिर्फ एक पोस्ट। सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए एक पोस्ट। पीजीटी 1460, काफ़ी अच्छी पोस्टें आई हैं अब की बारी। टीजीटी 3962, भरकर पोस्ट आई हैं अब की बार टीजीटी की कैटेगरी के अंदर। फीमेल स्टाफ नर्स, कोई अगर नर्स हैं, उन्होंने नर्सिंग के जो कोर्सेज कर रखे हैं, तो वहां पर 550 पोस्ट देखने को मिलती है। हॉस्टल वार्डन 365, अकाउंटेंट 61, JSA जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 228, लैब अटेंडेंट 146 और टोटल बन जाती हैं 7267। सबसे ज्यादा जो पोस्ट देखने को मिली हैं आपको, वो देखने को मिली हैं टीजीटी के अंदर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उसके अंदर आपको पोस्टें देखने को मिली है। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो है ब्यौरा पूरा दिया गया है कि अगर टोटल जो पोस्ट है उनमें से जनरल कैटेगरी की कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटी टोटल कितनी है, हैंडीकैप की कितनी है, विजुअल हैंडीकैप्स की कितनी है, फिजिकल हैंडीकैप्स की कितनी है, एक डीप ब्रीफ में दिया गया है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिलिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी पीजीटी में और टीजीटी में। पीजीटी में सबसे ज़्यादा अगर आप यहाँ पे नोटिस करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसीज आई हैं फिजिक्स के अंदर 198, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अब की बार आपको देखने को मिली है 198, और सबसे कम वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली है हिंदी के अंदर 81। सभी सब्जेक्ट्स में बाकी मिला जुला के ठीक वैकेंसी देखने को मिली है आपको, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जो बच्चे पिछले लंबे समय से यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, DSSB इन सभी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान ग्रेड फर्स्ट, राजस्थान ग्रेड सेकंड, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि पेपर पैटर्न बदल सकता है मगर सिलेबस ज़्यादातर आपका क्या रहता है, सेम रहता है। यहाँ पर इसी के साथ अगर आप देखेंगे टीजीटी में, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी कंप्यूटर साइंस 550। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलती हैं, और सबसे कम वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं हमारी मैथ्स के अंदर 381, और उसी के अकॉर्डिंग फिर EWS, OBC, SC, ST इन सभी के अंदर आप वैकेंसीज को देख सकते हैं। कुछ ट्रेन रीजनल लैंग्वेज के लिए भी इन्होंने अब की बारी चीज़ें मांगी हैं, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ असमीज, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, आप सभी के लिए, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, आपका क्राइटेरिया, आपके जो डॉक्यूमेंट्स जिसमें फिट बैठते हैं, आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टीजीटी में यहाँ पर म्यूजिक के लिए भी वैकेंसी आई है, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल और लाइब्रेरियन, इन 5 के लिए भी वैकेंसीज सही अच्छी वैकेंसीज हैं। अब की बार EMRS ने वैकेंसीज भरमार दी हैं, और ये भरमार आपके घर में खुशियां ला सकती है सिलेक्शन के साथ। नॉन टीचिंग पोस्ट में जो टीचिंग पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर जो नॉन टीचिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें हॉस्टल वार्डन 346, हॉस्टल वार्डन फीमेल, मेल फीमेल 2 अलग अलग पोस्ट निकाली हैं, फीमेल नर्स 550, अकाउंटेंट 61, JSA 228 और लैब अटेंडेंट 146। इसमें आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग UR जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, SC, ST इनके अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज बनती हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपना क्राइटेरिया देख के फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी में हमारे काम की जो एक नई चीज है इसी के अंदर जो है वो है पेपर का पैटर्न। यहाँ पे देखेंगे अभी हम, ये रहा यहाँ पे सब्जेक्ट। सबसे पहले मोटिवेशन बड़ा जरूरी है, और हमें मोटिवेशन मिलेगा यहाँ से कि इस पे से आपको मोटिवेशन मिलेगा। प्रिंसिपल में यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 12 यहाँ से लेके यहाँ तक 78,800 से लेके 2,09,200 रुपए तक की कहानी है। पीजीटी के अंदर बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं, जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी जो भी है, लेवल 8, और ये आपको जो है मोटिवेशन देगा। पैसा जो है एक मोटिवेशनल
चीज है, एक्सट्रिंसिक है, जो बाहर से आपको मोटिवेशन देता है। टीजीटी के केस में आप लेवल 7 पे आते हैं, लाइब्रेरियन में भी आप लेवल 7 पे आते हैं, और फिर इस प्रकार से लेवल जो है वो घटते हुए चले जाते हैं, आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, हर किसी के लिए अपने मोटिवेशन के अलग मायने हैं, मगर मैं फिर भी कहता हूं इस अर्बन जंगल में रहने के लिए आपको पैसे भी जरूरी है। उसी में अगर हम इसी को थोड़ा सा नोटिफिकेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे आगे जाते हुए, आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आता है पहला टायर 1 प्रिंसिपल के केस में। इसके केस में प्रिंसिपल, तो यहां पर जो प्री है, ये प्री एग्जाम है आपका, उसमें रीजनिंग 10 नंबर की है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, जो उसका जो डिटेल सिलेबस है जो साइट पे दिया गया है, इन्होंने मेंशन की है ये बात, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, स्कूल को कैसे चलाएंगे, 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसके अंदर 10 नंबर की हिंदी आएगी और 10 नंबर का क्या आएगा, इंग्लिश आएगी। यह आएगा आपका जो टोटल बनेगा 20 नंबर का, 10 इंग्लिश, इसमें से जो है 10 हिंदी बनेगा और 10 बनेंगे इंग्लिश, क्या बनेंगे, इंग्लिश, ओके, 10 बनेंगे आपके इंग्लिश, और ये टोटल बनेंगे 20 नंबर के। टोटल क्वेश्चन आपके 100 आएंगे और 100 ही नंबर के होंगे। अब यहाँ पे टायर 1 जो क्वालिफाई कर जाता है, उस टायर 1 के बाद में आपका टायर 2 चलता है, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव लिखित जिसे परीक्षा बोलते हैं। टोटल मार्क्स 40 के ही रहेंगे, और ये जो 15 है ये 60 नंबर का हो जाएगा टोटल, और ये 3 घंटे का इसका जो है ड्यूरेशन रहेगा। लिखित परीक्षा रहेगी आपकी प्रिंसिपल के लिए। अगर यहां पर टायर 3 जो है ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, जब आप टायर 1 से जंप करके टायर 2 पे जाएंगे, टायर 2 से जंप करके टायर 3 पे जाएंगे, तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उन्हें वहां पे पर्सनल इंटरव्यू 40 मार्क्स का करना ही करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से पीजीटी के अंदर यहां पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बदलाव है। अवेयरनेस वही 10 क्वेश्चंस, रीजनिंग 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, आईसीटी कंप्यूटर के भी 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, डोमेन नॉलेज के अंदर इसने 2 बातें लिखी हैं, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस 20 आएंगे, जो टोटल 30 मार्क्स आपके बनाते हैं। ये वाली जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, 6th पार्ट देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात ज्यादातर कैंडिडेट्स भूल जाते हैं, या फिर उन्होंने कभी पूरे नोटिफिकेशन में बात पढ़ी नहीं होती है, और सबसे ज्यादा जो है जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो इसकी वजह से रह जाते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इसके अंदर साफ एक बात लिखी है कि इंग्लिश के और हिंदी के 10-10 नंबर आएंगे, 10-10 क्वेश्चन 10 नंबर ईच। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद 40% मिनिमम मार्क्स टुगेदर, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों को मिला के 20 में से 8 नंबर लेने हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या होता है, पार्ट 1 to 5th ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवल्यूएटेड, नहीं चेक होगा, इफ ही शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर आपके 8 नंबर नहीं आते हैं तो आपका कोई भी पेपर चेक नहीं किया जाएगा, आपने चाहे उसमें कितना ही स्कोर गेन क्यों ना किया हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चीज की, ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये क्रैक कर लिया और आप चले गए पार्ट 2 के ऊपर, पार्ट 2 पे जाने के बाद में आपको वहां से फिर से वही चीज देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स और 15 क्वेश्चंस 60 मार्क्स।
ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इंटरव्यू नहीं है, उसके बाद आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। क्या बनेगी? मेरिट लिस्ट। सेम प्रोसेस, बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोसेस आपकी जो है वो है टीजीटी के केस में। सेम है, बिल्कुल सेम। वही डोमेन नॉलेज है, वही टीचिंग है, वही आईसीटी, वही रीजनिंग, वही जनरल अवेयरनेस, और वही बात सेम कि आपको यहां पर लिखना है, यहां पर लिखा हुआ है कि रीजनल लैंग्वेज, यहां पे लिखा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40 मार्क्स इन एग्रीगेट। फॉर एग्जाम्पल 12 आउट ऑफ 30 हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज पुट टुगेदर, तीनों को मिलाकर आपको 12 नंबर लेने हैं। हिंदी आप सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश आप सिलेक्ट करेंगे, और एक रीजनल लैंग्वेज आप जो सिलेक्ट करेंगे, उसमें सब में मिला के 12 नंबर आने चाहिए। और अगर 12 नंबर नहीं आए आपके तो फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आपका कोई भी पेपर चेक नहीं होगा, आपने चाहे कितना भी अच्छा पेपर कर रखा हो। सेम उसके बाद में आप यहां पर बताया है कि आप कौन सी जो है लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शंस ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज लिमिटेड, ये सिर्फ आप अपनी हरियाणवी, राजस्थानी, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर इन्होंने 20, यहां से लेके 20 जो है लैंग्वेजेस दी हैं, आप इन्हीं में से क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर आ जाता है, यहां पर टेस्ट टायर 2 वही चीज आ गया, टायर 2 40 मार्क्स 40, और जो 15 जो डिस्क्रिप्टिव वो हमेशा 60 नंबर का ही हो रहा है। इसी प्रकार से यहां पर जो वार्डन का है, मेल और फीमेल का, उसका एक क्राइटेरिया है 1 2 3 4 और 5, 100 मार्क्स का है। सेम यहां पर उसका भी फिर से टायर 2, इसका है टायर 2, हर बार टायर 1 और टायर 2 आपको फेस करना ही करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार से आप अकाउंटेंट के लिए भी टायर 2 है, हर किसी के लिए यहां पे टायर 2 रखा गया है ताकि कंपटीशन को अलग अलग फेजेस के ऊपर देखा जा सके। सेम उसी प्रकार से जब आप इस पूरे नोटिफिकेशन को यहां पे देखेंगे तो आप इसको फिल कर सकते हैं। आप में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और ये जो टोटल नोटिफिकेशन है वो 50 पेज का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। प्रिंसिपल के लिए आपको यहाँ पे बता दिया गया 50 साल से ज़्यादा तो सबसे पहले आपकी जो एज नहीं होनी चाहिए, बट एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया अप टू 55 ईयर फॉर EMRS एम्प्लॉइज, जो EMRS के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 55 है। और यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50 मार्क्स, या फिर कुछ और भी बहुत सारे क्राइटेरिया आपको दिए गए हैं। आप इनमें से अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करके, इसमें एक्सपीरियंस भी इंक्लूड है, याद रखिएगा, डिजायरेबल वाला एक्सपीरियंस जो है वो इंक्लूड है। ओके, पीजीटी के लिए भी आपको चीजें दी गई हैं। पीजीटी में आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन 50 मार्क्स के साथ में हो, एटलीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न, 50 मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड। तो यहाँ पे 50 मार्क्स का जो है वो क्राइटेरिया यहाँ पे आपका फिट बैठता है। बीएड में भी एटलीस्ट 50 मार्क्स आपसे मांगे गए हैं यहाँ पे। और इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं बायो के लिए, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ आती है वो आती है बायो में, इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और एनी स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। तो यहाँ पर कम्बिनेशन आपको चाहिए ही चाहिए, कम्बिनेशन हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, कॉमर्स के अंदर। डिजायरेबल है एक्सपीरियंस, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे साफ लिखा है बीएड विल बी रिक्वायर्ड, इट इज क्लैरिफाई दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। बीएड चाहिए ही चाहिए फ्यूचर के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए नहीं चाहिए। टीजीटी के अंदर 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन SC, ST और OBC 3 कैटेगरी में ही दिया गया है। यहाँ पर भी सेम वहीं पे 50% का ही क्राइटेरिया है, किसी भी डिग्री में आपके पास में 50% होने चाहिए। सेम में सब में 50%। यहाँ पर एक बात और भी है, CTET सर्टिफिकेट इशूड और बिफोर द कट ऑफ डेट इज एसेंशियल। CTET क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। CTET चाहिए ही चाहिए, CTET तो लगेगा भैया।
तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं, इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन के अंदर आप जिस भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आप टीजीटी आर्ट या फिर आप पीजीटी आर्ट या फिर आप जिस भी हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग, टीचिंग, प्रिंसिपल, आप जिस भी चीज़ को फिल करना चाहते हैं, जिस भी वैकेंसी को आप फिल करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्लीज़ सबसे पहले अपने क्वालिफाइंग नेचर पेपर का पैटर्न जरूर जानिएगा। ये थी आपकी वीडियो, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने अभी अभी सीटेट या फिर जो चीज़ें हैं वो क्लियर की हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।